मैं थका हारा बस में दाखिल हुआ तो ये देखकर दिल को इत्मीनान हुआ कि 2 सीटें खाली हैं। मैं लिपक कर एक सीट पर जा बैठा। लंदन की इस मारूफ शाहरा पर बस में बैठने के लिए जगह मिल जाना किसी गनीमत से कम न था, और वो भी उस वक्त जब मैं काम की तलाश में 4 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। खैर, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सस्ताने लगा। चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक मुयम्मर जोड़ा बस में दाखिल हुआ। खातून जरा तंदुरुस्त मालूम होती थी, लिपक कर मेरे सामने मौजूद खाली सीट पर विराजमान हो गईं। लेकिन बस में और कोई सीट खाली ना पाकर उसका शौहर हसरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। सब अपनी अपनी मस्ती में मगन रहे और पूरी बस में से किसी को भी इस बात का ख्याल ना आया कि एक बूढ़ा शख्स खड़ा है। यूं तो मैं काफी थका हुआ था और मेरी मंजिल अभी काफी खासी दूर थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैंने इस बूढ़े के लिए जगह खाली कर दी। खुद उठ खड़ा हुआ और उसे बैठने का इशारा किया। उस वक़्त बूढ़े की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी और उसने बस में लगा हैंडल, जिसको एक हाथ से थामे वो सहारा लिए खड़ा था, छोड़कर मुझे सैल्यूट किया। इस अमल के दौरान वो गिरते गिरते बचा। मैंने उसे सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बैठने के बाद बूढ़े ने मुझसे पूछा, तुम मकामी नहीं लगते, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो? मैंने कहा, सर, पाकिस्तान से। उसने कहा कि पाकिस्तान में तो शायद मुसलमान रहते हैं ना? मैंने कहा, जी, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। उसने कहा, इसीलिए तुमने मेरे लिए सीट छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा दीन और तुम्हारे मुल्क की रिवायात यही सिखाती हैं। ये कहकर वो अपनी बीवी को मेरे बारे में बताने लग गया कि इसका ताल्लुक एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान से है, और वो बूढ़ी औरत अकीदत और मोहब्बत की नज़रों से मुझे देखने लग गई। उसकी बूढ़े की बात सुनकर और उसकी बीवी की वो मोहब्बत भरी नज़र देखकर मेरा सीना तन सा गया और मुझे अपने दीन की तालीमात और अपने बुजुर्गों की तरबियत पर रश्क आने लगा। उस दिन मुझे खड़े होकर सफ़र करने से जो दिली सुकून मिला वो शायद लफ्ज़ों में बयान ना हो सके, और मुझे पहली बार अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होने लगा। ये वाक़या तहरीर में लाने का मकसद ये है कि हमारा छोटे से छोटा काम, ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे मुल्क और हमारे प्यारे दीन इस्लाम की तालीमात को ज़ाहिर करता है। इसलिए हम सबको कोई भी काम करते हुए ये ज़हन में रखना कि हमारा ये काम या तो हमारे दीन और मुल्क की नेकनामी का सबब बन रहा है या फिर बदनामी का सबब बन रहा है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऐसी हरकत करते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का नाम बदनाम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी कोई छोटी से छोटी हरकत भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगी और हमारे इस्लाम का नाम रोशन करेगी, और सबसे आखिर में हमारी तालीमात को हमारे माँ बाप से मुंसलिक किया जाएगा। सो हमेशा अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहो, अपने इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहो, और अपने मुल्क पाकिस्तान का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद करते रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद।